नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आयुर्वेद कहता है कि आहार ही औषध है और हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारा खान पान जो है और रहन सहन ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ऑटोमेटिकली ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे जैसे ऋतुएं बदलती है, त्यौहार आते हैं, ऐसे हमारा खान पान जो है वो चेंज हो जाता है। आजकल बच्चे जो है वो स्नैकिंग में फास्ट फूड या तो जंक फूड का सेवन करते हैं, जो कि उसकी भूख को कम कर देता है। पर मेरे जैसे एज वाले जो लोग हैं उसे स्नैकिंग में गुड़धानी, मुरमुरा, हल्दी वाले मुरमुरा, गुड़ चना और मूंगफली भुनी हुई यही मिलता था। इसका एक बहुत साइंटिफिक रीज़न था। तो आज हम मुरमुरे के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में इसे लाजा बोलते हैं। पॉपकॉर्न जो है वो आजकल के बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये भी कहीं लाजा की श्रेणी में ही आता है। मुरमुरे जो है वो तंडुल यानी कि चावल को पृष्ठ करके बहुत ही तेज आंच पे सेक के उसको फोड़ते हैं, माने कि इसे पॉप करते हैं, तभी ये बनता है। पेडी राइस का बनता था पहले के ज़माने में और आजकल जो है उसका सोफिस्टिकेटेड वर्जन भी आ गया है, जिसका यूज़ हमारे यहाँ भेल या तो चाट पकौड़ी तक ही सीमित रह गया है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत साल पहले ये मुरमुरे को कैसे वर्णित किया गया था। आयुर्वेद में लिखा है कि पृष्ठानाम शालिनाम तंडुलाह लाजाह। शाली या तो तंडुल जो है इसे पृष्ठ करने से, माने कि सेकने से जो बनता है, इसे लाजा बोला गया है। ये लाजा यानी मुरमुरा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके जो गुण है या तो क्वालिटी जो है, इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा है लाजा स्तृष्ट छर्दातिसार मेह मेद कफत छिद्द कास पितोपशमना दीपना लगवो हिमा। लाजा जो है वो हमारी तृष्णा माने कि अनवांटेड थ्रस्ट जो है इसे कम करवाता है। हाँ जी दोस्तों, आज से कुछ साल पहले हमें ये बताया जाता था कि अगर आपको बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करना है तो आपको फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिसे कि आयुर्वेद बिल्कुल ही समर्थन नहीं करता है। आजकल साइंटिस्ट ने भी ये बात स्वीकार किया है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपकी किडनी पे लोड आता है और आपके टिश्यू जो है इसमें अनवांटेड स्वेलिंग हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आयुर्वेद में तृष्णा करके एक रोग आता है, जिसमें कहा गया है कि हमें अनवांटेड पानी पीने के बावजूद भी बार बार प्यास अगर लगती रहती है तो इसे तृष्णा रोग बोलते हैं। तो ये तृष्णा रोग जो है इसमें लाजा यानी कि मुरमुरा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसी के साथ साथ छर्दी माने कि वॉमिटिंग, नोसिया और अतिसार, डायरिया, ये सभी में लाजा यानी कि मुरमुरा और उससे बनी हुई डिशेस और सूप ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाता है। प्रमेह, आजकल तो हम डायबिटीज़ की ही बात करते हैं, पर आयुर्वेद में बहुत प्रकार के प्रमेह होते हैं, जिसमें से एक है मधुमेह, जिसे आप डायबिटीज़ बोलते हैं। सारे प्रमेह के जो दर्दी है इसके लिए मुरमुरा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मेद माने कि जिसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये भी मुरमुरा बड़े ही आसानी से खा सकते हैं और बड़ा ही फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आपको कफ हो गया है, खांसी आती है, शरीर में पित्त बढ़ गया है, ऐसे में भी मुरमुरा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये दीपन पाचन का काम करता है। जिसकी अग्निबल कम हो गया है, जठराग्नि मंद हो गई है, ऐसे लोगों के लिए मुरमुरा फ़ायदेमंद ही है। फिर भी ये आपको वेट लॉस करवाता है, क्योंकि ये लघु है,
जल्दी से इसका डाइजेशन हो जाता है। इसी के साथ साथ ये पोटेंसी में ठंडा है, माने कि ज़्यादा गर्मी नहीं देता है। जैसे जैसे गर्मी के दिन बढ़ते हैं वैसे ही आप मुरमुरा खाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये थकान को भी दूर करता है और बार बार आपको जो प्यास लगती है गर्मियों में, इससे भी आपको मुक्त रखता है। यूँ तो आजकल हम स्नैकिंग में इसका यूज़ करते हैं, पर गुड़ के साथ आप मुरमुरे खा लो, या तो इसे थोड़ा सा ऑयल लेके हींग और हल्दी डाल के छोंक लगा दो, इसमें थोड़ी सी तली हुई मूंगफली डाल दो, तो ये एक बहुत स्वादिष्ट स्नैकिंग भी हो सकता है। इसके अलावा आप मुरमुरा जो है इसे थोड़ा सा सेक के या तो ताप में रख के इसका पाउडर बना लो। इसमें थोड़ा सा गुड़, घी और कोकोनट का चूरा ये मिला के रख लो और थोड़ा थोड़ा खा लो। तो अगर आपको बार बार वॉमिट होती है, नोसिया होने लगता है, इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। इसका ये लड्डू बना के छोटे छोटे, जिसे आयुर्वेद में गुटिका या तो वटिका बोलती है, तो ऐसी जो माताएं बहनें हैं जिसे प्रेगनेंसी में बहुत सारी वॉमिटिंग होती है, नोसिया होता है, तो ये बार बार छोटे छोटे लड्डू खाएगी तो उसकी जो शक्ति है वो भी बनी रहेगी और वॉमिटिंग में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि ऐसे पेशेंट्स जिसे वॉमिटिंग और डायरिया होता है, इसके लिए लाजामंड यानी कि मुरमुरा का जो सूप है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूँ तो आजकल हम वॉमिटिंग और डायरिया वाले पेशेंट हैं इसे ORS देते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है और आपको हाइड्रेटेड रखता है। आयुर्वेद में इसकी जगह पे लाजामंड दिया जाता है जो कि वायु का अनुलोमन करता है, उसी के साथ साथ पानी यानी कि वाटर को बैलेंस करता है बॉडी में। इलेक्ट्रोलाइट का तो बैलेंस करता ही है, पर आपकी आंतों में जो इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो गया है, इसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, तृष्णातिसार शमनो धातु साम्य कर शिवा लाजमंडोग्नि जननो दाह मूर्छा निवारण। लाजा का जो मंड यानी कि मांड, पतला सा सूप होता है जिसे आयुर्वेद में मांड बोला गया है। ये आपकी बार बार लगने वाली प्यास और अतिसार माने कि डायरिया को कम करवाता है। इसके अलावा आपकी जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इसका सात्वीकरण करता है, मतलब कि इसे सम रखता है, बैलेंस रखता है। इसे शिवा बोला गया है, मतलब कि ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हित करने वाला है। अग्नि जननो, ऐसे लोग जिसे डायरिया हो जाता है, इसकी अग्नि विषम हो जाती है, तो ऐसे लोगों की अग्नि को ये सम करता है। दाह माने कि बार बार डायरिया होने से पेट में जो जलन होती है, एसिडिटी होती है, इसे भी कम करता है। और मूर्छा, ऐसे दर्दी जो कि कोलैप्स हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे लोग जो कि लंबी बीमारी में है, कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिनों से फीवर हो रहा है और खाना खा ही नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए लाजा मांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बनाते कैसे हैं? अगेन ये जो मुरमुरा है इसे थोड़ा सा धूप दिखा के, अगर तो आपके यहाँ धूप नहीं है तो धीमी आंच पे थोड़ा सा सेक लीजिए। इसका पाउडर बना लीजिए। जितना पाउडर लेते हैं उससे 16 टाइम्स माने कि 16 टाइम्स पानी ले लीजिए। उबलते हुए पानी में ये पाउडर मिला के इसे थोड़ी देर के लिए पकाइए। इसी में आप सूंठ, पिपली, सेंधा नमक और काला नमक मिलाइए और उबाल के
अगर तो आपका पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक है तो इसे आप छान सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी पिला सकते हैं। अगर तो आपने इसमें थोड़ा सा अनार का यानी कि पोमग्रेनेट का जूस मिला दिया तो ये बहुत अच्छे से आपके शरीर में इंस्टेंट ही एनर्जी को क्रिएट करेगा। पंचकोल और त्रिकटु ये दोनों ही आयुर्वेद के एक बहुत अच्छे मसाले बोले जा सकते हैं। ये औषध भी है और मसाले भी है। अगर तो आपको मिल जाए तो सूंठ और पिपरी मूल की जगह पे थोड़ा सा चुटकी पर इसे डाल दीजिए। पूरे शरीर में ये व्याप्त होके आपको बहुत अच्छे से शक्ति देगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा और धीरे धीरे डायरिया को कम करवाएगा। पेशेंट में एक तुरंत ही नवजीवन आ जाता है। इंटेस्टाइन में जो भी सूजन है, आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस इम्बैलेंस हो गए हैं, इसमें भी ये बहुत अच्छे से फ़ायदा पहुंचाता है। हमारे यहाँ फागुन मास में जैसे ही होली आती है, मुरमुरा और धानी माने कि पॉपकॉर्न, उसी के साथ साथ खरजूर, ये सभी का बहुत ज़्यादा महत्व दिखाया गया है। कोई भी त्योहार में हम कोई चीज़ को प्रसाद के स्वरूप में प्रभु को अर्पण करके पाते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए ही है। ये महीने में ऋतुएं चेंज होती है, धीरे धीरे सर्दी कम होती जाती है और गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे में सर्दी में जो संचित कफ है वो उत्क्लेशित हो जाता है और हम सभी का कफ बढ़ता है। साथ ही साथ इंस्टेंट गर्मी बढ़ने की वजह से थोड़ा थोड़ा पित्त रहता है तो दाह भी बढ़ता है। पित्त को तरल और द्रव बोला गया है। वहीं पे मुरमुरे जो है वो सूखे होते हैं, रुक्ष होते हैं, तो पित्त का शमन करते हैं, उसी के साथ साथ कफ को भी कम करते हैं। तो आप भी होली में मुरमुरे ज़रूर से खाइए। ये तो अभी सिर्फ हम गानों में ही गाते हैं कि दुआओं में मीठी गुड़धानी ले जाना, पर पहले के ज़माने में हम शगुन में गुड़ और मुरमुरा देते थे। ऐसे लोग जो कि लंबी यात्रा से आते थे तो प्रसाद में गुड़ और मुरमुरा देते थे। यही प्रसाद जब भी हम पाते थे तो ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होता था और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा था। तो आप भी अपने बच्चों को गुड़ और मुरमुरा खिलाइए, ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी माताएं बहनें जो भी थोड़ा सा काम करके थक जाती है या तो बिना काम से कोई लोग थके थके से रहते हैं, जिसे कि हम आयुर्वेद में क्लम भी बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए गुड़ और मुरमुरा ये एक आशीर्वाद है। ये इन्हें तुरंत ही एनर्जी देता है। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि हमें तो भूख ही नहीं लगती है, ऐसे लोगों को भी एक एक मुट्ठी अगर मुरमुरा खिलाया जाए तो ये उन्हें ताकत तो देता ही है, उसी के साथ साथ उसकी भूख को भी बढ़ाता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है। यहीं पे अगर आप ऐसा कोई जंक फूड या तो फास्ट फूड लेते हैं तो ये आपकी अग्नि को मंद करता है। तो पहले के ज़माने में बच्चों को 2 मील के बीच में जो स्नैकिंग के लिए दिया जाता था, गुड़ और मुरमुरा या तो हल्दी वाला मुरमुरा, इसका ट्रेंड जो है वो अभी फिर से शुरू करना चाहिए। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी। अगर तो 2 मील के बीच में थोड़ी सी भूख लगती है तो हल्दी वाला मुरमुरा या तो मीठा गुड़ वाला मुरमुरा ज़रूर से खाना चाहिए। ऐसी माताएं बहनें जिसे प्रेगनेंसी है, इसे ज़रूर से रोज़ ही दिन में 1 या 2 मुट्ठी मुरमुरा खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज से आप भी पुराने वाले दिन वापस लाइए और अपने घर में स्नैकिंग में मुरमुरे को शामिल कीजिए और अपने शरीर को हेल्दी बनाइए। अगर तो आपके आसपास कोई बीमार है, घर में किसी को डायरिया हो गया है, तो जब भी आप सूप बनाए तो इसमें लाजा मांड
यानी कि मुरमुरा का सूप ज़रूर से बनाइए और पेशेंट को पिलाइए। हमेशा स्वस्थ रहिए और आसपास के लोगों को स्वस्थ रखिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।